ground floor, owner mass. जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से अकाउंट्स असिस्टेंट बराए पंचायत के लिए जो खाली असामियां हैं उनको पुर करने के लिए इम्तहानात का सिलसिला आज 10 नवंबर को जारी है। जम्मू कश्मीर यूटी में कुल 1889 असामियां हैं जो पुर करने की ज़रूरत है, जिसमें 66 असामियां गांदरबल ज़िले में पुर करनी है, जबकि इसी तरह अलग अलग ज़िलों में जो यूनियन टेरिटरी के 20 अजला हैं उनमें जो असामियों की तादाद है कुल 1889 जो खाली असामियां हैं वो पुर करनी है, जिसके लिए कुल मिलाकर 1,90,048 एप्लीकेशंस जो मौसूल हुई हैं SSB को। इसमें से गांदरबल के एक इम्तहानी मरकज़ में इस वक्त हम खड़े हैं जो न्यू ड्रीमलैंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गांदरबल है। यहाँ पे 300 उम्मीदवार इस वक्त अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जबकि ये 300 उम्मीदवार उन इम्तहानी मराकज़ का एक हिस्सा है जो कुल मिलाकर 4,608 उम्मीदवार ज़िले से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इस नौकरी के लिए। छः सौ 8 उम्मीदवार 66 पोस्ट की जो असामियाँ हैं उनको पुर करने के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमारे साथ एक उम्मीदवार है, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि यहाँ के इंतजामात इनको कैसे लगे। जी आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। इस्माइल साहब कहाँ से हैं? जी मैं कंगन से हूँ, गांदरबल का। तो ये बताएं कि आपका जो आज इम्तहान है 66 पोस्ट टोटल है, जिसके लिए 4,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं, तो किस तरह समझते हैं कि ये एग्ज़ाम कितना ज़रूरी है आपके लिए? ये तो काफ़ी ज़रूरी एग्ज़ाम है हमारे लिए। बहुत ज़्यादा एजुकेशन के साथ यूनिवर्सिटी के साथ इंक्रीज होती है। जो पोस्ट है वो तरीके से ये एडवर्टाइज किए गए काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी मायने रखते हैं हमारे लिए। तो ये बताएं कि इंतज़ामात जो आपको इस एग्ज़ामिनेशन सेंटर में इस इम्तहानी मरकज़ में देखने को मिले वो किस तरह के थे? काफ़ी कड़ी इंतजाम किए गए थे। सिक्योरिटी के लेवल से देखा जाए तो काफ़ी अच्छे इंतजाम थे। ट्रांसपेरेंट तरीके से इम्तहानात लिए गए। इन्वेस्टिगेटर जो थे वो अपॉइंट किए गए थे और टाइम पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, चेकिंग हो रही थी। हर एक तरह से हम इस एग्ज़ाम से सेटिस्फाई हैं। जहाँ तक कि इंतजामात की बात की जाए, इंतजामात बहुत अच्छे किए गए थे इस एग्ज़ाम के। जहाँ पे आप बैठे थे उस इम्तहानी मरकज़ में हीटिंग के अरेंजमेंट, सफाई के अरेंजमेंट्स और बाकी जो आपका कुर्सी वगैरह थी, किस तरह के इंतजाम आपको लगे? सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा था, हीटिंग अरेंजमेंट भी था, AC लगे हुए थे और सैनिटाइजेशन भी वहाँ पे हो रही थी और वहाँ पे नीट एंड क्लीन रूम्स भी अवेलेबल थे। कि इनको ये इंतजाम जो है किस तरह के लगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अफरोज़ा। अफरोज़ा जी, आपने इम्तहान आज दिया, आप इस ड्रीमलैंड में आपका मरकज़ था, तो किस तरह के इंतजाम आपको नज़र आए? हमें बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब ये था, इंतज़ाम अच्छे से था और एग्ज़ाम भी अच्छे से हुआ इंशाल्लाह, माशाल्लाह ठीक से हुआ हमारा एग्ज़ाम। 66 खाली असामियाँ पुर करनी है, जिसके लिए 4,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो मौसूल हुई है SSB को। तो क्या समझते हैं कि कितनी ज़रूरत है इस एग्ज़ाम की? आई थिंक ये
हमें बहुत ज़रूरत है एग्ज़ामों की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंटनेस है. दैट इज़ वाई तो हमें अब और ज़्यादा एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने चाहिए यहाँ पे कश्मीर में. आपको सबको पता है कि यहाँ पे बेरोज़गारी आई मीन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो हमें अब ज़्यादा ये करनी चाहिए रिक्रूटमेंट. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट फॉर यू. 4000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस और पोस्ट जो है 66. उस हिसाब से आज का जो एग्ज़ाम था आपका कैसा गुजरा? सर वैसे अगर हम बात करेंगे आज के एग्ज़ाम के पेपर तो इज़ एक्सपेक्टेड टफ ही था और हमने बहुत ही अपना बेस्ट दिया. जो हमने ये प्रिपरेशन की थी उस हिसाब से हमने अपना बेस्ट दिया. लेकिन अगर आप रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हो कि इज़ वी ऑल नो कि जो कश्मीर में यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही हाई है. यहाँ पर ये ऐसी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, यहाँ पर और असामियाँ ये खुलनी चाहिए, निकलनी चाहिए, क्योंकि जो यहाँ का यूथ है वो आपको भी पता है डाइवर्ट हो रहा है ताकि वो स्टेबलाइज हो. तो इन इम्तहानी मरकज़ की बात करेंगे, जहाँ पे आप बैठे थे वहाँ का जो इंतज़ाम था कैसा आपको लगा? इंतज़ाम तो ठीक ही था, पर थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम थी, जिम था ज़्यादा बहुत, बाकी नियरली ठीक था. और तो जो आप कह रहे हैं कि लाइट की कमी थी, उस लाइट की कमी ने आपके पेपर को किसी तरह हिंडर किया? नो सर, वो नहीं कहेंगे कि ज़्यादा से हिंडर किया. थोड़ा बहुत अब होना वो तो नेचुरली है, क्योंकि आज तो अगर हम देखेंगे लाइट प्रॉब्लम तो ऑलरेडी है ही, क्योंकि विंटर चल रही है. था ये जो पोस्ट जिस चीज़ के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, 1,90,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो आई हैं और जो पोस्ट है वो 2,000 से कम है. इस एग्ज़ाम को किस नज़र से देखते हैं? मैं अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, मुझे लगता है एग्ज़ाम बहुत ही फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से हो गया है. एंड यहाँ पे हमारा पूरा सपोर्ट मिला. ऑफिस में जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं बहुत पूरी तरीके से ख्याल रखा गया एंड इट वाज वेरी गुड. तो अरेंजमेंट्स आप उनसे सेटिस्फाई हैं, लेकिन जो बात हम बार बार करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, जबकि जब हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पे जो गवर्नमेंट के इकदाम हैं वो सिर्फ ऐसे हैं कि सिर्फ 2,000 असामियाँ जो है पुर करनी है, जबकि इसके लिए 1,90,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई है. तो क्या समझती हैं कि सरकार को और ज़्यादा जो है एवेन्यूज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है इस टाइम? यस डेफिनेटली इट इज़ ऑब्वियस कि यहाँ पे 2 लाख करीबन फॉर्म आ गए हैं और वैकेंसीज ओनली 1,800 के आसपास कुछ है. तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब 1,800 की सिलेक्शन होगी एंड देन जो बाकी बच्चे हाँ मोर देन 1,88,000 जी वो मोर देन 1,88,000 जो है, मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट करवाए J&K में. चलिए, ये किए गए हैं कि जो भी उम्मीदवार यहाँ से अभी निकल रहे हैं एग्ज़ाम देकर, वो यही कह रहे हैं कि इंतज़ामात उनको अच्छे लगे. अच्छे खासे सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए थे. जैसा हम देख सकते हैं कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर के चारों तरफ सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त किया गया था. इसके अलावा जो इम्तहानी मराकज़ थे उनमें भी बिजली की सहूलत जो है वह हम पहुँचाई गई. वहाँ पे हीटिंग अरेंजमेंट था, जैसा कि हमने उम्मीदवारों से सुना. अब देखने की ज़रूरत है कि ये 1889 पोस्ट वो कौन से लोग हैं जो खुशकिस्मत इस नौकरी को पाते हैं. लेकिन यही सवाल नहीं है, बल्कि सरकार के सामने एक बड़ा सवाल ये है कि 1,90,000 से ज़्यादा अर्जियाँ मौसूल हुई हैं. उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एम्प्लॉयमेंट की रेट किस हद तक बढ़ी हुई है. यहाँ की नौजवान नस्ल जो है इस वक्त रोज़गार ढूंढने की, रोज़गार तलाश करने की कोशिश में है. 2 लाख के करीब एप्लीकेशंस आने के बाद सिर्फ 2,000 ऐसे अफराद होंगे जिनको सरकारी नौकरी मिलेगी, जबकि 1,88,000 से ज़ायद उम्मीदवार नाउम्मीद होंगे. सरकार को चाहिए कि इस नाउम्मीदी को ख़त्म करने के लिए और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और भी जॉब एवेन्यूज़ क्रिएट किए जाएँ, ताकि यहाँ का जो बेरोज़गार नौजवान है उसको रोज़गार के वसाइल फराहम हो. JKSSB के हवाले से आज जम्मू कश्मीर के दीगर अजला की तरह गांदरबल में भी अकाउंटेंट्स असिस्टेंट पंचायत के एग्ज़ाम्स मुनक़्क़द हुए. इसके लिए यहाँ मुतअद्दिद सेंटरों को रखा गया था और बहुत सारे मुलाजिम तैनात किए गए थे. इस बारे में हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो इस एग्ज़ाम के हवाले से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है शफकत इकबाल साहब, उनसे ये कंफर्म करेंगे कि इसकी क्या पूरी डिटेल जो है, तो एग्ज़ाम्स कैसे हुए. जैसे कि हमें रिपोर्ट्स है कि अभी तक जो डिटेल है वो बिल्कुल साफ शफाफ और मुनसिफाना तरीके पर हुए हैं. जहाँ तक आप ये जो अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत जो SSB का
तरफ से जो ये एग्ज़ाम आज कंडक्ट किया गया था सभी पूरे यूटी के अज़ला में और उसके साथ साथ हमारे गांदरबल में भी कंडक्ट हुआ। इसमें जो कुल हमारे जो कैंडिडेट्स थे कुछ 4605 के करीब जो कैंडिडेट्स थे और उसमें जो है हमारे 24 एग्ज़ामिनेशन सेंटर थे कुल पूरे डिस्ट्रिक्ट में और इनमें से जो है अभी 4605 जो कैंडिडेट्स उनमें से 4238 ने हिस्सा लिया वो प्रेजेंट थे, बाकी 367 के करीब हमारे जो कैंडिडेट्स वो एब्सेंट रहे। कुल मिला के जो है हमारे जो इसमें जो हमारा जो स्टाफ जो इसमें हमारा जो लगा इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में स्मूथ फ्री और फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में जो स्टाफ था वो लगभग 550 के करीब हमारे लगे इसमें स्टाफ, जिसमें आपके इन्विजिलेटर्स शामिल थे, सेंटर सुपरिटेंडेंट शामिल थे, हमारे मजिस्ट्रेट थे, कोऑर्डिनेटर्स थे, नोडल ऑफिसर्स थे। कुल मिला के 550 का स्टाफ हमें इसमें दरकार आया। तो लेकिन ये देखा गया, मैं खुद भी यहाँ पे अपने सेंटर्स में 5-6 सेंटर्स में जो है मैं खुद भी जाकर इंस्पेक्ट करके आया, तो बड़े अच्छी सी पीसफुली बड़े फेयरली और स्मूथली एग्ज़ाम कंडक्ट हुए। और ख़ासकर जो आपको पता है जो कोविड का दौर जो चलता है, कोविड के SOP का ख़ास ख्याल रखा गया था इन एग्ज़ाम के हवाले से। सिक्योरिटी के हवाले से क्या बंदोबस्त किए गए थे? जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है उस हिसाब से हमने जो सेक्शन 144 जो है 200 मीटर्स के इर्द गिर्द जो एग्ज़ाम सेंटर है उसके 200 मीटर्स के इर्द गिर्द 144 इम्पोज करके रखा था। उसके अलावा जो हमारे मेल और फीमेल जो कैंडिडेट्स थे एडुकेट हमने सेंटर्स पर भी रखे थे जिन जो फ्रिस्किंग करके जो कैंडिडेट्स को है एग्ज़ाम के लिए अलाउ कर रहे थे। शुक्रिया।